आज दिन से ऐसे करके वापस होता नहीं थे, बट के मन में सोचते साले तू मतलब पतली लकड़ी सी, और ऐसे ही बैठे पूरी लाइन में बैठे तीन, ऐसे चलते चलते सड़ीन उरा गुरुजी मार दिया रे वो भैंसे पतली। हाँ जी, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके क्या हालचाल है? मज़ेदार होंगे और सर्दियों में आप मस्त धूप सेक रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो, क्योंकि अभी टाइम हो रखा है 7 बजा, आई थिंक 7:10 हुए हैं और सूरज दादा थोड़े ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अपन बैठे खेतों के बीच में और एक मस्त, अभी पता नहीं मैं सुबह सुबह कैसा फ्रेश आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बातें बड़ी फ्रेश होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम कर रहे हैं स्कूल मेमोरीज का पार्ट 2। आपको याद होगा जब पिछली बार हमने 10वीं तक जिक्र किया था अपनी जर्नी का, तो आज शुरू करेंगे हम 11वीं क्लास से। तो देखो दोस्तों, हमने कर ली 10वीं पास, तगड़ी वाली। तगड़ी तो क्या बोल सकते, 10वीं पास कर ली, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, फिर पड़ गई छुट्टियाँ। फिर क्या है कि उस टाइम अभी भी हमारे राजस्थान में 12 तक पढ़ लेते, फिर बाहर जाने की सोचते बिजनेस के लिए, धंधे के पे। तो मेरी भी वो सूल थी कि मैं भी कहीं ना कहीं जाऊं। तो मैंने आसपास कहीं तपास किया, तो एक भाई किराना की दुकान पे जुगाड़ हो गया, बोला आ जाना, 5,000 रुपये महीने का दे देंगे। ठीक है, पैसों का कुछ था ही नहीं, बस जाना है, ऐसे ही बाहर जाना है। फिर बाहर इसके लिए तैयार हो गया मैं, बस पकड़ के पहुंच गए उधर। तो वहाँ पर हमने 2.5 महीने बिताए, खूब काम किया। 5,000 रुपये पगार थी, पैसे के लिए मैं किया ही नहीं, बट वैसे ऐसे ही बस किराना का काम था, सीखा। फिर उसी टाइम मन में सोच लिया था कि मैं किराना का काम तो नहीं करूँगा, सच में नहीं करूँगा। मगर ये तो नहीं करना है अपने को। मैं दूसरा को, मैं उसको सेठ को बोलता था कभी कभार कि भाई मेरे से तो ये नहीं होगा, ये झाड़ू वाड़ू मेरे से नहीं निकलेंगे। ऐसा निकाल सकता हूँ मैं, बट मेरे से क्या है, डस्ट की एलर्जी है, तो सीखे वगैरह आते रहते हैं। मैं कहा मेरे से ये यार ये काम नहीं। तो वो बोले तेरे लिए ऑफिस खोलना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, कोई नहीं, एक दिन खोल देंगे, भोलेनाथ मेहर करेंगे उस दिन। ठीक है, ये मजाक की बात है। बट फिर हमने काम किया खूब सारा, फिर 2.5 महीने बीत गए वैसे ही। फिर हम आ गए वापस आए तो हम खुश नहीं थे, टेंशन में थे हम। क्यों टेंशन में थे? कि यार नई स्कूल होगी, नए लोग होंगे, है ना। तो एडमिशन कहाँ पर ले? 2-3 स्कूल थी हमारे चारों तरफ कि 11th का एडमिशन कहाँ पर ले। पहला ऑप्शन सीधा सट हमारे को दिख रहा था दाखा, जहाँ पर चलती थी आर्ट्स। दूसरा था धनवा, वहाँ पर हिंदी साहित्य था। और तीसरी जगह था हमारा सबसे जानी दुश्मन साइंस, जागसा में। तो हमने ऐसा करके पूछा भाई चलो, किसी को एक दो बड़े किसी को पूछा, लोगों को बताया क्या तो क्या यार आर्ट्स ले लो। ठीक है, परसेंटेज भी हमारे ठीक ठाक थे, 73% थे मेरे थे। कहाँ पे मतलब मेरे दोस्तों को सारों को ही उधर लेना था। तो हमने सब ने 4-5 जिगरी यारों ने मिलकर एडमिशन ले लिया दाखा में। अभी बात शुरू होती है यहाँ से। मज़ेदार मुद्दे है बहुत तगड़े वाले। थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ, आई थिंक मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा स्टैंड बरोबर नहीं है, जगह थोड़ी सी ऐसे उस हिसाब से, है ना। तो हमने कर लिया एडमिशन किया। तो उधर पहुँचे, पहली बात तो दाखा के लड़के बहुत शैतान हैं, इतने शैतान की नए नए आते हैं उनको तो एकदम धूल सट, वो अरे इक्का नहीं करना, धूल सटवा देंगे, धूल वही वाली फितरत है, तालिबानी विचार रखते। हम भी माड़े नहीं थे, आ जाओ कदम दब के मार जाना है, ऐसे करके फिर हमने एडमिशन लिया। पहला दिन गए, पहले दिन पहुंचे तो मतलब हम विदाउट ड्रेस में गए थे। उस टाइम हमने सब साथ में थे, मतलब 7-8 लड़के थे। मैंने, आप बोलोगे भाई पहले 4-5 बोला था, 4-5 मेरे दोस्त थे और भी वो क्लास के लड़के थे, 7-8 दोस्त समझो, ठीक है। सॉरी। तो हम पहुंच गए, विदाउट ड्रेस में गए थे। हमने जैसे एंट्री मारी, एक सच रियल बता रहा हूँ, एंट्री मारी फटाफट से, अंदर लड़कियां ऐसे घूर के देख रही है। अंदर हमारे क्लास की लड़कियां थी, वो तारीफ नहीं कर रही, बहन चोद ऐसे वो कर रही है कि तेरी आ गए, मैं वो देखो आ गए, ऐसे ऐसे वो उस हिसाब से थोड़ा सा वो
नफरत टाइप कर रहे क्योंकि ये कहाँ से आ गए भाई, ऑलरेडी क्लास में इतने हैं, पता नहीं ये कैसे होंगे। तो ऐसा करके फिर वो थोड़ी बुराई की, क्योंकि एक आध लड़की थी हमारे पहचान वाली, उससे बात हो गई थी। फिर हो गई स्टार्ट हमारी जर्नी। हम 2 दिन आए स्कूल, लेकिन यार लड़के इतने परेशान करने लग गए। कोई कैसे कुछ भी नाम रख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं थोड़ा बहुत बोल रहे हैं तो वो उसकी बात का बतंगड़ बना देते हैं, ऐसा वैसा बहुत चला। फिर 4-5 दिन चले, ऐसा करके मेरा दोस्त और हमने बात की कि यार ऐसा तो सेट नहीं होगा यार, ये जीने ही नहीं देंगे, टीसी ले लो वापस, टीसी वापस ले लो। भाई साहब टीसी जमा की हुई, हमने टीसी ली वापस, 3 लोगों ने हमने वापस ली टीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं मजे, यहाँ पर ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी, पूरा साल निकालना है ना। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अभी लड़के पीछे से मस्ती कर रहे हैं, सर को कह रहे हैं, सर कुछ सुन नहीं रहे। सर को पता है भाई इनको पता नहीं है कि ऐसे ही है वो लड़के, सर फिरे। तो फिर यार के मगर कोई नहीं, जाने दो। फिर हमने टीसी वापस ली। सर क्या बताए, सर को क्या बताए, सर को ये बताया कि सर हमें एडमिशन लेंगे सिवाना, हॉस्टल में रहेंगे, हमसे यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर माहौल है नहीं अच्छा, हम जाएंगे सिवाना, वहाँ पर करेंगे बढ़िया दबा के पढ़ाई। तो सर ने कहा भाई ठीक है भाई, भविष्य का सवाल है, बच्चों को टीसी वापस दे दो भाई, अपने देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी तक आई थिंक वो कुछ जमा करनी होगी, क्योंकि पड़ी पेंडिंग रखते हैं कि भाई तारीख फिक्स थी 20 तारीख तक, और भी लड़के आएंगे तब सबके साथ में कर देंगे। तो फिर हमने टीसी वापस ले ली, एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि भाई हमारे को ये तकलीफ थी इसलिए हम टीसी वापस ले रहे हैं। तो हमने ऐसा टीसी वापस लेकर मैं और मेरा दोस्त और मदन सिंह तीनों गए वापस मेरे काका जी का ई मित्र पर पहुँचे, और पहुँचे जस्ट तो क्या मेरा टीसी वगैरह मेरे कागज़ तो मेरे साथ ही थे, और कान सिंह का मेरे दोस्त के कागज़ वो बाइक पे छोड़ दिए, बाइक पे छोड़ दिया। हम गए, अंदाजा नहीं था भाई, अंदर गए, पूछे काका से, बातचीत की कहाँ से एडमिशन लेना है, ऐसा कर। काका ने तो डांट लगा ली भाई कि तुम्हारी तो एक तो पढ़ने की नीयत ही नहीं है, तो पढ़ने वाला लड़का कहीं भी पढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं समझाया, मैं कहता हिंदी साहित्य वाला के इधर धनबाद पूछो, उनकी पहचान थी, पूछा उन्होंने, वो भी सामने से बोल रहे टीचर के भाई क्या तकलीफ है उधर, क्यों क्या तकलीफ है। तो ऐसा करके फिर समझाया कि नहीं तुम्हारे पढ़ने की नीयत नहीं है। उधर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार के उधर ही सही है कि थोड़ी हिंदी साहित्य टफ है ना, सर्वेसन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, एडमिशन लिया तो क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा, उधर रहने दो। ठीक है, ऐसा करके कागज ने बोल दिया भाई इधर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, ऐसा नहीं बोला कोई, हमने टीसी वापस ले गए, क्यों उनके सामने यार ऐसा बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्यों बोला नहीं था। फिर हम आए, बाहर आए थे, क्या सो गए, कैसे क्या सो गए यार, उसके जो कागजात थे वो गायब, रियल बता रहा हूँ। कागज में क्या था, उसकी टीसी नहीं थी, बाकी सब कुछ था। फुर हो गया भाई साहब, किसी ने लेकर उड़ा दिए। ये तो कह रहा हूँ कि यार ये दाखा के लड़कों का ये पागलपंती, यार किसी के कोई अच्छे कागज है, कुछ काम की चीजें हैं यार, ऐसे मत किया करो, किसी का भी हो, ये नुकसान होता है ना आगे वाले का। यार कोई अभी मान लो टीसी साथ में होती तो क्या हो जाता है ना, ये गलत चीज़ है, ऐसा मत करो। तो ऐसे ही वो कागज़ उड़ गए, तो फिर हम आ गए, अभी क्या होगा, कोई बात नहीं। वो बोले टीसी तो मेरे पास ही, मैंने जेब में रख ली थी। मैं कहा, अच्छी बात है, थैंक यू। ऐसे करके हम आ गए तीनों वापस गजिया नाडा क्या है, हमारा है इलाका, इधर अपन शेर हैं, वो उधर भी शेर ही थे, बट उधर अपना इलाका, फिर वो खुल के विचार कर सकते। फिर टाइम हो रखा था 12 बजे थे। हमने कहा भाई कोई नहीं, मेरे दोस्त को कॉल लगा, अशोक सिंह को, हमारे गुरु को, कि भाई गुरुजी को याद करें, गुरुजी क्या मार्गदर्शन देते। लेकिन उस टाइम गुरुजी सो रहे थे, फिर कॉल नहीं उठाया। आई थिंक उठाया वो उनके घर में किसी ने, उसके भाई वगैरह ने, तो बोला भाई सो रहे हैं गुरुजी अभी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये है गुरुजी ऐसे टाइम पे सो जाते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। फिर हमने तीनों ने विचार किया कि हम जाएंगे साइंस, दाखा साइंस पढ़ेंगे अब हम लौंडे। तो क्या ठीक है, तैयार हो लौंडो, तैयार हो। गप 3 बैठ के बाइक के पीछे, मेरी बाइक लेकर हो गए दाखा के लिए रवाना, सॉरी जागसा के लिए रवाना। पहुँचे जागसा, उस हिसाब से थोड़ा अंदर गेट के अंदर एंट्री की, क्योंकि जागसा में इतना खौफ नहीं था, दाखा में था थोड़ा। तो फिर एंट्री वेंट्री ली, उस हिसाब से सीधा जाके मैम बैठी थी, मुलाकात हो गई।
नमस्ते नमस्ते, कहाँ से आए हो? मगर सर सॉरी मैं चौधरी की ठाणी गजिया नाडा। ओके ओके, एडमिशन लेने आए हो? मैं मन में सोच रहा था नहीं नहीं लड्डू लेने आए 15 अगस्त का। मगर हाँ जी एडमिशन लेने आए। तो ओके ठीक है, आप परमिशन वगैरह कुछ लेनी पड़ती, पता नहीं क्या हमने जिनकी कभी ऐसा देखा नहीं, पर होता है बड़ी स्कूलों में। थोड़ा प्रोफेशनल स्कूल थे इसके सालों के पहले के प्रधाना सारे हैंड प्रधाना सारे से वो लेते परमिशन लेते, फिर आपको बुलाएंगे। फिर वो अंदर के 10 मिनट बाद बुलाया उन्होंने अंदर, प्रधाना सारे बात की। सबसे पहले वो लिया कागज़ वगैरह, वो जो मार्कशीट वगैरह देखी, कितने नंबर आए? 73% मेरे। अच्छे है भाई तेरे। 76% आई थिंक कान सिंह के थे, और 69% मदन सिंह के थे। तीनों के देखे, मदन सिंह की तरफ देखा, क्यों भाई कम कैसे परसेंट? सर मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, कान सिंह के तेरे सही है। घूम फिर के आ गए मेरे ऊपर। हाँ भाई तेरे परसेंट है तो सही है, लेकिन तेरी अंग्रेजी और ये एक आधा और कोई विषय था, उसमें क्या तकलीफ आई भाई तेरे? अंग्रेजी तो मेरी एकदम ऐसे पड़ी थी रोड पे, ऐसे सो रही थी। मैं कहा गुरुजी अंग्रेजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना, मैं सुधार लूँगा। मैं कहा सर तो कि बेटा यहाँ पर साइंस में अंग्रेजी भी चलती है, इंग्लिश चलती है। मैं ठीक है गुरुजी कर देंगे, नहीं मैं कर देंगे। तो गुरुजी ने ठीक है क्या, कोई नहीं सुधार कर लेना। हाँ लेकिन फिर बोले सॉरी गणित का भी कुछ जिक्र किया था उन्होंने, गणित का जिक्र किया, गणित में भी थोड़ी कमज़ोर थी। तो फिर पूछा भाई क्या तकलीफ हुई, तो मैंने कारण बताया। मैं कहा सर हमारे टीचर नहीं थे गणित के। तो फिर तो के फिर मैं कहा आधी हमने पढ़ी, लेकिन बाद में हमने ट्यूशन लगाई थी। हमारे पहले कोई टीचर था, मेरी गलती ये होगी। मैं वैसे रेस्पेक्ट देता हूँ, बट उस टाइम मैंने थे मतलब एक टीचर था, ऐसे थोड़ी सी रेस्पेक्ट नहीं होती इसमें, इस शब्द में। तो उन्होंने पूछा था थे, मैं कहा नहीं है टीचर है, उन्होंने हमारे को दिया था टीचर है। तो ऐसा करके उधर मेरी इंसल्ट कर दी। मेरे को फर्क बुरा नहीं लगा, बट मेरी गलती थी क्योंकि मैंने थोड़ी रेस्पेक्ट नहीं दी। तो अच्छा ठीक है, उन्होंने मान लिया भाई, कारण कि हमें बच्चों के 9वीं 10वीं में टीचर था नहीं गणित का, तो ऐसे करके कैसे पढ़ेंगे फिर। तो फिर थोड़े कम परसेंट बन गए। तो ओके ठीक है कोई नहीं। फिर हमारे तीनों को बताया भाई कि ऐसे ऐसे ये करना, सब ज्ञान दिया भाई कि इधर ऐसा चलेगा, ऐसे नियम है, ऐसे ग्रुप बना के कुछ नहीं कर सकते तुम, स्कूल आना बंद नहीं होगा, डेली स्कूल आना होगा, और एक दिन भी अगर छुट्टी हो गई वो परमिशन वगैरह क्या बोलते हैं यार, पनिशमेंट वगैरह लिया जाएगा, ऐसा करके सब कुछ उन्होंने बताया। मैं कहा ठीक है सर कोई नहीं, हम नहीं एब्सेंट होंगे, क्योंकि हमारे को पढ़ना ही था, एक्चुअली में पढ़ना था। हम वो लड़के नहीं है जो गलत राह पे चलने वाले बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो के बाहर मैम बैठी, उसके पास फॉर्म वगैरह जमा करा दो, फॉर्म भर दो, ऐसा करके हम मैं तो रेडी था, मैं फुल था एकदम, मतलब मैं इंस्टेंट फैसले लेने वाला, मैं कभी विचार नहीं करता। तो फिर हाथों हाथ गए मैम के बाहर, मैंने मेरे कागज़ दिए, कान सिंह को बोला, मैं कान सिंह कागज़ ला। कान सिंह भी बहुत शर्माता हो गया, उसके सामने कैसे बोल दे कि भाई हाँ नहीं यार मैं कागज़ नहीं जमा करा, क्योंकि माइंड में उसका चल रहा था कि भाई नहीं इधर एडमिशन नहीं लेना है। तब तक मदन सिंह जागे, बोले मैम मेरे पास कागज़ नहीं है पर के मेरी के वो चीज़ उधर रह गई, ऐसा कुछ पता नहीं उसने कौन सा बहाना ढूंढ लिया साले ने। वो बहुत अलग आदमी है, बहुत मज़ेदार फनी आदमी है, मस्त आदमी है, बोले ना तो उसके ऊपर कृपा करे हमेशा। तो उसने बहाना ढूंढ लिया और उसने हमारे को बसाया उधर नरक की भट्टी में जलने से कि सर के नहीं मैम के वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं, कि हम कल आएंगे, तीनों साथ में लेके आएंगे, तीनों साथ में जमा करवाएंगे, और क्या आज फीस भी नहीं, आई थिंक 100-150 रुपये ऐसा कुछ था यार फीस का कुछ, तो के उनके लगती थी, तो वो भी है नहीं, हम कल साथ में लेके आएंगे। कल कितने बजे स्कूल खुलेगा? तो कि कल आप 10 बजे आ जाना। मैं क्यों सर ठीक है। ऐसा करके हम आ गए, थोड़ा बाहर आए तब तक मेरे दोस्त ने रैपट खींच के मारा मेरे ऐसे सर पे। मैं तन तनाया, वो पीछे देखा, मैं क्या है? तो अगर साले तू मर रहा था क्या, मरवाना चाहता है हमको? हम यहाँ पर पूछने आए थे, तू देख नहीं रहा कितना कठोर नियम है, तू यह पढ़ेगा? मैं कहा यार पढ़ लेंगे ना, कहा पढ़ लेंगे भाई, मेरा तो विचार था पढ़ेंगे अपन, ठीक है मर जाएंगे कि साले। साइंस से पता है कि गणित के तेरे को सवाल आते नहीं, अंग्रेजी तेरे को आती नहीं, इसमें सब गणित और अंग्रेजी आती है सब साइंस के अंदर,
फिर ऐसा करके मैं कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं कल आएंगे। मेरा विचार था भाई कल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं पता था भाई वो कल आने वाले नहीं है। ऐसा करके हम गाड़ी बैठ के रौब झाड़ते हुए आ गए गजिया नाडा। बातें करते हुए आ रहे हैं। ऐसे गजिया नाडा आए, फटाफट से 30 रुपए की नमकीन की थैली निकाली, एक प्याज निकाला न, और एक आधा कुछ निकाले यार, पानी की बोतल वगैरह जो भी जी था पीछे। उधर जाके बैठ के मस्त नाश्ता किया। नाश्ता कम पड़ गया, एक और थैली लाओ। क्यों खुशी का दिन है। फिर नाश्ता वास्ता किया और अपने अपने रास्ते निपट लिए, चल दिए भाई अपने अपने रास्ते। फिर एक मिनट, रास्ते चले। फिर अपनी बात हुई फोन पर कि यार ऐसा तो नहीं, अभी कल तो स्कूल नहीं जाएंगे, लगेज नहीं जाएंगे, क्योंकि परसों तो सॉरी कल तो हमने लिए, तो अगले दिन कैसे जाएंगे? 2 दिन छोड़ के हम जाएंगे वापस उसी स्कूल दाखा में। क्या बहाना बताएंगे वो सब हमने डिसाइड किया फ़ोन पे। तो क्या बताएंगे, सिवाना में हम तो गए तो थे, दूसरे दिन इसलिए नहीं गए भाई, उनको लगेगा भाई साले गए ही नहीं। तो 2 दिन बाद इसलिए जाएंगे ताकि उनको लगे कि भाई हाँ लड़के 2 दिन हॉस्टल में रहे, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ऐसा वैसा। क्योंकि हमने आगे वाले लड़कों को भी बताया था, क्योंकि हम 11th 12th वाले लड़के, उनको भी हमने बता रखा था कि भाई हम उधर जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे, उधर पढ़ाई करेंगे सिवाना, ठीक है। तो क्या हाँ सही है, ठीक है कोई नहीं। तो फिर हमको उनको अच्छा बहाना चाहिए, तो हमने बताया भाई कि हॉस्टल में खाना एकदम वाहियात मिलता है, नहीं सोने की व्यवस्था है, लाइट बरोबर आती नहीं है, एकदम गंदा सा हॉस्टल है, और सुबह का खाना शाम को खाना सुबह, ऐसा वैसा करके मस्त सटीक बहाना बनाया। फिर हमने 2 दिन घर पे मस्त घर वालों की गालियाँ खाई, और ऐसा करके फिर हमने तीसरे दिन वापस गए स्कूल गए और हमने कर लिया वापस एडमिशन। सर सौंप गए। एक सर थे अजय सिंह, उन्होंने तो बताया कि मैं तुमको पहले से ही बता रहा था कि तुम लोग घूम फिर के वापस यहीं आओगे, क्या क्या तो ऐसा कर, मतलब उनकी शक्ल, बुराई नहीं कर रहा, सॉरी गुरुजी, बट मासूम, बहुत मासूम शक्ल थी, ऐसे एकदम गोरे गोरे से गाल थे और नाक एकदम लाल रहती थी, ऐसे थोड़े खरगोश की तरह, कितना क्यूट, उस हिसाब से तारीफ कर रहे। तो उन्होंने बताया भाई, मुझे तो पता ही था भाई तुम वापस आओगे। और दूसरे टीचर ने बताया भाई कि यहाँ अच्छा है, घर का खाना मिल रहा है, सही है, नज़दीक इधर के पढ़ाई वही होनी है। मगर ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी एडमिशन कर लो। फिर हमने करवा लिया एडमिशन होते ही हम आ गए वापस नरक में। ऐसे पढ़ाई नरक नहीं थी, बट लड़के बहुत वो थे तालिबानी। तो फिर हम क्लास में बैठते हैं, तो कोई पीछे से मस्ती कर रहा है, कोई ऐसे टुन बजा रहा है। यार छोटे बच्चे हैं क्या, जो ये क्या तकलीफ है यार, तुम्हारे को क्या दिक्कत है, ऐसा करके ऐसे थोड़ा जोर से आवाज बात करती है ना, ओए ओए, आवाज नहीं से ऐसे करके वापस होता नहीं थे, बट के मन में सोचते साले तू बाहर मिल, बैंड बजा देंगे। लेकिन क्या नया नया थे, हमको बैकग्राउंड पता नहीं था भाई किसके तार कहाँ जुड़े हुए। फिर ऐसा करके धीरे धीरे हमने रिसर्च चालू की, तो उसमें नाम आया एक भोमा जाट था, वो बहुत तंग किया करता था, इतना तंग मतलब। फिर उसका बैकग्राउंड पता लगाया कि भाई कहाँ से आता है, इसके घर वाले क्या करते हैं, ये क्या करता है, इसके क्या है परसेंटेज कितने हैं, क्या चीज़ है, क्या करता है ये। तो बताया भाई इसके पापा ट्रक ड्राइवर है और घर खेती करते हैं, है ना, और लड़के पढ़ाई में इतना वो नहीं है, और टीचर से हर टाइम मार खाता रहता। पदम सिंह थे हमारे टीचर, इतना लंबा लठ रखते थे, लठ मतलब पतली लकड़ी सी, और ऐसे ही बैठे पूरी लाइन में बैठे थे, ऐसे चलते चलते सडीन उरा गुरुजी मार दिया रे, वो भैंसे पता वो बिना बात के मारने वाले, और नहीं गुस्सा होने वाले हम जैसे लड़के। मतलब मेरे को तो कम ही मारा, बाकी वाले लड़के क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं होते। पदम सिंह सर थे, मार दिया, क्या बात है, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं मुर्गा बनाते नहीं, पता नहीं कैसे चारों को एक साथ मुर्गा बनाए, फिर वो कुर्सी पे बैठे, इधर ऐसे सामने मुर्गा बनाएंगे, कुर्सी पे बैठा शॉट वापस, और लड़के ऐसे, और गुरुजी लग गई कितनी लगी, तो बहुत ज़्यादा लगी, तो थोड़ी अब की बार कम लगाता हूँ 13। और गुरुजी इस बार तो बहुत ज़्यादा लगी, तो क्या बात, ऐसा करके वो फनी मारते थे, और लड़के हंसते मार खा लेते थे। तो उनका बहुत वो था। तो हम भटक गए यार, कहाँ थे यार,
हाँ वो मार खिलाते रहे। फिर उस लड़के का बैकग्राउंड पता कि ऐसा कि टीचर से मार खाता रहता है। फिर हमने धीरे धीरे हमने उसको एक बार से जवाब दे दिया, सीधी गाली दे दी भोसड़ी की, मिल ले बार ले, सुन मारूंगा तेरे को। सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ, माफ़ करना मुझे, कोई भाई बहन देख रहा है छोटे के लिए गाली अच्छी नहीं है, बट उस टाइम हम थे उस सिचुएशन में और हमने दे दी, है ना। मैं बंद कर दूंगा ये गाली वाली, मतलब इस मोबाइल में। और फिर हमने उसका धीरे धीरे वो भी ऐसे थोड़ा सा पीछे होने लग गया। फिर पता चला कि भाई हाँ लौंडे में दम तो नहीं है, खाली चिल्लाता है वो। फिर उसको तो हमने कर दिया रद्दी, उसके तापड़ तो उड़ गए कि भाई नहीं ये खाली से ऐसे वो था दिखा हुआ सा एक, उस हिसाब से मतलब आंधी आने से पहले अपन नहीं बनाते वो प्लास्टिक का मैणिए का टेंट टाइप, वो था। आंधी आई तो उड़ गए, तापड़ उड़ गया भाई कुछ, कि भाई ज़्यादा खास नहीं है भाई, इसको तो हम धमका सकते हैं। फिर और पता कि फिर धीरे धीरे वो सब 4-5 महीने बीते धीरे अपने हो गए ऐसे करके, है ना। तो फिर हमने आधी क्लास ऐसे निकाली। हमारा गुरु उसने पढ़ाई की नहीं, तो एक उसका टेंशन मेरे ऊपर था। बाद में कॉल आया कि यार मेरा एडमिशन करवा कैसे भी करके वापस। अभी यार आधा बीत गया, दीपावली आ गई, अभी कौन एडमिशन करेगा, क्योंकि उसकी थोड़ी मजबूरी थी, वो कहीं बाहर था, उसके पापा के पास था, है ना। तो उसका एडमिशन हुआ नहीं। फिर उसने कहीं प्राइवेट स्कूल में सेकेंडरी से 11वीं की थी, तो हम साथ में नहीं थे उस टाइम, हमने उसको मिस किया थोड़ा सा। और फिर हमने क्या था कि एग्ज़ाम में हम मिलते थे, वो एग्ज़ाम देने सेकेंडरी जाता था तो हम जाते थे। और फिर वो वापस आ गया था दीपावली के बाद। हम डेली, हमारा नियम था, हम ये इधर मेरा खेत है और 2 खेत छोड़ के उसका खेत है, हम उस दोनों के बीच में बैठते थे और रात को आग जला के बैठते थे। सर्दियों का टाइम था, यही महीने चल रहे थे, मतलब दीपावली के बाद वाली। फिर हम रात भर बैठ रहते थे, मतलब 8 बजे मैं चला जाता था। आई थिंक हमारा वैसे डेली था, लेकिन कभी रविवार को या शनिवार के शाम को करते भाई, रविवार को स्कूल नहीं जाना ऐसे। तो फिर मुलाकात होती रहती थी हमारी, हम बातें करते थे खूब सारी स्कूल की, उधर वो अपनी उधर की सुनाता, मैं अपनी इधर की सुनाता, बहुत सारे किस्से थे ऐसे करके। तो 11वीं हमारा एकदम अच्छे से निकल गया। उसमें हमने कई नए दोस्त बनाए, कई नए दोस्त खोए, कई पुराने दोस्त खोए। पुराने मतलब जिगरी दोस्त तो नहीं खोए, बट जो थे वो खोए तो नहीं, ऐसा क्या कह सकते हैं, मतलब आज भी मिलते हैं बोल लेते हैं। बट नए दोस्त बनाए, मतलब वो भी खाली टेम्परेरी के लिए, बाकी वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसे करके हमने पंगे होते रहे। 11वीं में काफ़ी पंगे हुए मेरे, काफ़ी लड़ाई हुई बिना फालतू की। मेरे एक मदन सिंह को बैठने नहीं दे रहा था लड़का, उसको रैपट जड़ दिए, वो चला गया सर के पास। सर मेरे पहचान में, गुरुजी ऐसा ऐसा है नहीं, ये ऐसे बैठने क्यों नहीं दे रहा है। मारना एक्चुअल में दूसरे को था, ऊँसिया का लड़का था उसको, लेकिन दूसरे ऊँसिया वाले को मारा, बट जिसको मारना था उसको मार नहीं पाया क्योंकि वो उधर चला गया, उसका गुस्सा निकल गया दूसरे के ऊपर, रैपट जड़ दिया भाई खस के। और बहुत सारे पंगे हुए, सच बता रहा हूँ, एक तरह से हमने ऐसा बहुत पंगे किए। फिर ऐसा करके हमने 11वीं कर दी पार। एक टीचर ने भी हमको डांट लगाई थी, अजय सिंह पूनिया जी ने, कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं कहा गुरुजी ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैंने थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में कहा, क्या फिल्म तुम्हारी बन जाएगी। उन्होंने थोड़ा सा ऐसे गुंडे वाले एटीट्यूड में कहा, फिल्म तुम्हारी बन जाएगी। मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे कहीं पार किया एग्ज़ाम। उस टाइम पता नहीं मैं रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता था, करनी चाहिए बट। और एक टीचर थे हमारे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, वो ऐसे बूढ़े कलर की वो पहन के आते थे, गंजी सर्दियों में पहनने वाली। तो उनका पता नहीं मेरे ऊपर क्या था, वो कहते चुप रहो, ठीक है, मैं चुप ही रहता था। और गलती से एक बार मैंने किसी से पेन मांग ली या फिर कुछ इधर भी देख लिया था, तेरे पढ़ने की नीयत नहीं। मैं उनकी आंखों में खटकता था, पता नहीं क्या था, तेरे पढ़ने की नीयत नहीं, ये लड़का ऐसे, हर बार ये लड़का ऐसे, ये पढ़ नहीं रहा और नहीं पढ़ने दे रहा दूसरों को। अरे गुरुजी मैंने किसको परेशान किया यार, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो। बड़ा वाहियत आदमी था यार, वो दिमाग ख़राब कर दिया उसने, फालतू का दिमाग, सच बता रहा हूँ भाई। मेरा टीचर है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब किया भाई। मैं कुछ करता ही नहीं था ऐसे करके, फिर भी उन्होंने नहीं यार बहुत परेशान किया मुझे।
फिर हमारी क्लास चलती रही, अच्छी चली, एग्ज़ाम दे दिए। अभी वीडियो हो जाएगा लंबा, तो 12th का पार्ट मैं कल सुनाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। 20 मिनट का वीडियो बन गया होगा, तो इसमें भी थोड़ी सी ऐसी बातें थी। तो इधर कुछ नहीं, खाली बातें करते हैं, है ना, बैठ के। तो यही है कि आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखो अपनों का और अपने